हेलो जी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो फंडामेंटल का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसके क्वेश्चंस आने के चांसेस है अपने आरआरबी के पेपर में, सीएचओ के जितने रिसेंटली पेपर होंगे उनमें आपको एक आधा क्वेश्चंस इस टॉपिक से मिलेगा ही मिलेगा। और टॉपिक का नाम है कोलोस्टोमी। क्या नाम रहने वाला सर जी? टॉपिक का नाम रहने वाला कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी होती क्या है, कोलोस्टोमी के टाइप कितने हैं, कौन सी जो है मोस्ट कॉमनली की जाती है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। कोलोस्टोमी इरिगेशन कैसे किया जाएगा, कितना टेम्परेचर का वाटर अपने को यूज लेना है इरिगेशन के टाइम, क्या पोजीशन रहने वाली है, कब परफॉर्म करना है, कितने टाइम बाद परफॉर्म करना है, सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस पूरे बेहतरीन वीडियो में। और इसमें से आपको जो है मैं स्टार पॉइंट बनाने वाला हूँ, वहाँ से आपको एक आध क्वेश्चन मिलेगा। आपने अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको कोलोस्टोमी में से क्वेश्चन मिले ही मिले होंगे। चलिए, कोलोस्टोमी जो है क्या है इसके बारे में देखते हैं कि सर जी क्या है। ये आर्टिफिशियल ओपनिंग है। कोलोस्टोमी क्या है सर जी? आर्टिफिशियल ओपनिंग बिटवीन द कोलन। कोलन के लिए आर्टिफिशियल ओपनिंग करनी थ्रू द अब्डोमिनल वॉल, दैट इज कॉल्ड कोलोस्टोमी। क्या है सर जी? इट इज एन आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ कोलन लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल। आपने एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल को चीर करके एक ओपनिंग बनाई है किसके अंदर? कोलन के अंदर। इसे अपन क्या बोलेंगे? कोलोस्टोमी बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले सर जी? कोलोस्टोमी बोलने वाले हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपने जो है ओपनिंग बनाई है आर्टिफिशियल, इसको बोलेंगे कोलोस्टोमी। इसके कितने टाइप रहने वाले वो सब आगे देखते हैं। पहले देखते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ परमानेंट ओस्टियोमी क्या होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है और उसका आंसर था कोलोस्टोमी। ये डायरेक्ट पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर के आरआरबी के पेपर को उठा के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मोस्ट कॉमन यूज ऑफ टेम्पररी ओस्टोमी। टेम्पररी कोलोस्टोमी या ओस्टोमी कौन सी है सर जी? इलियोस्टोमी। लूप कोलोस्टोमी इज ए टाइप ऑफ टेम्पररी कोलोस्टोमी। लूप कोलोस्टोमी क्या है या फिर ट्रांसफर कोलोस्टोमी क्या है सर जी? दैट इज टेम्पररी कोलोस्टोमी का एक टाइप है। क्वेश्चंस ये भी पूछ सकता है, मोस्ट कॉमन कोलोस्टोमी, मोस्ट कॉमन कोलोस्टोमी परफॉर्म्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। परफॉर्म्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, दैट इज ड्राई कोलोस्टोमी। कौन सी? ड्राई कोलोस्टोमी। आगे बात समझ में? बोलो ना यस या नो भाई, बोलो यस या नो। समझ में आया कि नहीं आया? मोस्ट कॉमन कोलोस्टोमी परफॉर्म्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, दैट नेम इज ड्राई कोलोस्टोमी। क्या होता है अभी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन ओस्टोमी सर जी कोलोस्टोमी। क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ये क्वेश्चंस प्री वाई क्यू है, पूछा हुआ है मेरे बंधु। चलो, क्या पर्पज है सर जी इसका? कोलोस्टोमी का पर्पज ये है, एलिमिनेशन ऑफ द फ्लैटस गैसेस एंड स्टूल। स्टूल और गैसेस को एक्सीड आउट करना, बाहर निकालना ही इसका क्या है? पर्पज रहने वाला है। फटाफट से करेंगे अपन, है ना, कि जितना जल्दी हो सर रिवाइज करवा दीजिए। कॉलन एंड रेक्टल कैंसर, ऑब्स्ट्रक्शन इन इंटेस्टाइनल एंड ऑब्स्ट्रक्शन, इनके अंदर अपन क्या करेंगे? कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। इंडिकेशंस पूछ ले आपसे कि कोलोस्टोमी कब परफॉर्म करते हैं? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, कॉलन के ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, रेक्टल के ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। कब कब देखने को मिल सकता है सर जी? ये देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे ट्यूमर हो, एडिमा प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में अपन क्या परफॉर्म करेंगे सर जी? कोलोस्टोमी परफॉर्म करने वाले हैं हम। जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अब्डोमिनल वॉल के थ्रू एक क्या बनाने वाले सर जी? स्टोमा बनाने वाले हैं। उसे अपने क्या बोला सर जी? कोलोस्टोमी बन रहा है। ठीक है, चलो कोलोस्टोमी के टाइप की बात करते हैं तो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी सर? एक होती है वेट कोलोस्टोमी, एक होती है ड्राई कोलोस्टोमी। क्या बोला सर? एक होती है वेट कोलोस्टोमी, एक होती है ड्राई कोलोस्टोमी। इसी को बोला जाता है मोस्ट कोलोस्टोमी। चलो, असेंडिंग कोलोन में की जाएगी। कहां की जाएगी? असेंडिंग कोलोस्टोमी, बिकॉज इंसिजन विल बी डन इन असेंडिंग कोलोन। ये ट्रांसवे, ये सर डिसेंडिंग कोलोन। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा है? इंसिजन परफॉर्म किया है, तो इसीलिए इसको क्या बोला सर जी? असेंडिंग कोलोस्टोम। ठीक है,
स्टूल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहने वाला है सर जी? लिक्विड फॉर्म ड्यू टू यूरिन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो स्टूल कैसा रहेगा, यहाँ पे स्टूल कैसा रहने वाला है सर? यहाँ पे जो स्टूल रहने वाला है वो लिक्विड फॉर्म में रहने वाला है। यहाँ से जो स्टूल जो आप निकालोगे, जो स्टूल रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड फॉर्म में रहने वाला है, तुम्हें पता है। फिर यहाँ ट्रांसफर कॉलन और लास्ट ये डिसेंडिंग कॉलन है ना। तो यहाँ पे स्टूल का टाइप पूछ ले आपसे, पूछा हुआ है वेट कोलोस्टोमी के अंदर स्टूल का टाइप कैसा रहेगा? सर जी लिक्विड फॉर्म रहेगी। क्या रहेगी सर? लिक्विड फॉर्म रहेगी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पे आपसे, अगर ये लिक्विड फॉर्म है तो दैट इज कोज फॉर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शन यहाँ पे कोज कर सकता है। तो इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलेगा अपने को? किसका? ड्राई कोलोस्टोमी का कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो देखने को मिल सकता है बेटा जी आपको क्या? आपको देखने को मिल सकता है इन्फेक्शन। क्या देखने को मिल सकता है? इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है इस असेंडिंग कोलोस्टोमी, आपके असेंडिंग कोलोस्टोमी या फिर वेट कोलोस्टोमी का। और क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? और यहाँ पे जो है किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में स्टूल है। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में स्टूल है। तो हमें यहाँ देखने को मिल सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्या देखने को मिल सकता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। तो ये देखने को मिलेगा हमें यहाँ कॉम्प्लिकेशंस। तो पूछ ले वेट कोलोस्टोमी के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा सर जी? इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि ये मोस्ट है, तो यहाँ पे जो है इन्फेक्शन कोज कर सकता है। यहाँ पे जो है लिक्विड फॉर्म में रहा स्टूल इसलिए, और यहाँ पे जो है क्या हो रहा है? वाटर लॉस हो रहा है, और इसीलिए जो है यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हमने को देखने को मिल सकता है। किसके अंदर? वेट कोलोस्टोमी के अंदर। ये कैसी है सर? ये टेम्पररी टाइप की कोलोस्टोमी है। क्या है सर? ये टेम्पररी टाइप की कोलोस्टोमी है आपकी वेट कोलोस्टोमी। Weight colostomy is a temporary type colostomy. It is opening on the right side of the abdomen. हमने राइट साइड के abdomen में असेंडिंग कॉलोन को क्या करा है? कट करके स्टोमा बनाया है। इसको क्या बोलेंगे? वेट कोलोस्टोमी बोलेंगे। ये बात मैंने बता दी है। राइट साइड में हमने कट करके स्टोमा बनाया। वेट कोलोस्टोमी लिक्विड की फॉर्म, सॉरी स्टूल की फॉर्म लिक्विड रहने वाली है। कॉम्प्लिकेशंस दो मैंने बता दिए, बस ये कंप्लीट हुआ क्या आपका वेट कोलोस्टोमी। कैसी है सर जी? टेम्पररी टाइप की है। ड्यूरेशन कितनी रहने वाली सर जी? 6 to 8 वीक। इस टाइम तक ये कितनी है? 6 to 8 वीक। कुछ कुछ बुक्स में ये भी है। ठीक है, चलो ड्राई कोलोस्टोमी की बात करते हैं। ड्राई कोलोस्टोमी, परमानेंट कोलोस्टोमी इन विच इंसिजन विल बी मेड इन ए सिग्मोइड कॉलन। कहां पे? सिग्मोइड कॉलन। ये यहां पे हमने क्या करा है? इंसिजन बनाया है। डिसेंडिंग कॉलन में हमने क्या करा है? इंसिजन बनाया है। उसी को अपन क्या बोलेंगे सर जी? इसी को अपन ने बोलने वाला है, यहाँ पे हमने क्या करा है? स्टोमा बनाया है। इसको बोलने वाले हैं आपके ड्राई कोलोस्टोमी। क्या बोलने वाले हैं सर जी? ड्राई कोलोस्टोमी बोलने वाले हैं। स्टूल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहेंगे? स्टूल का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहेगा? सॉलिड फॉर्म रहेगा या फिर नॉर्मल फॉर्म्ड फॉर्म रहेगा? क्या? फॉर्म्ड फॉर्म है ना। नॉर्मल फॉर्म्ड फॉर्म में रह सकता है या सॉलिड फॉर्म में रहेगा। स्टूल का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे स्टूल किस टाइप के रहेंगे सर जी? क्योंकि यहाँ के बाद में रेक्टम और रेक्टम के बाद में एनस के थ्रू स्टूल पास आउट किया जा रहा है। तो यहाँ पे किस फॉर्म में रहेगा अपने को? यहाँ पे जो अपने को स्टूल की फॉर्म देखने वाली है फॉर्म्ड फॉर्म या फिर सॉलिड फॉर्म। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एंड कोलोस्टोमी। क्या बोला जाएगा इसको? एंड कोलोस्टोमी। लेफ्ट, क्योंकि हमने इंसिजन कहां बनाया सर जी? लेफ्ट साइड के। ड्राई कोलोस्टोमी भी बोला जाता है। क्या क्या नाम है सर जी? एंड कोलोस्टोमी, ड्राई कोलोस्टोमी, लेफ्ट कोलोस्टोमी, एक ही बात है। इट इज द परमानेंट कोलोस्टोमी। कैसी है ये? परमानेंट कोलोस्टोमी है ना, यूजली डन इन द टर्मिनली इल पेशेंट। किसके अंदर? टर्मिनली इल पेशेंट के अंदर परफॉर्म की जाती है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोस्टोमी परफॉर्म्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोस्टोमी दैट आर परफॉर्म्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। आ गई बात समझ में? यस सर, ये बात होगी क्लियर। ये बात हुई किसकी? ड्राई कोलोस्टोमी। तो फर्स्ट सर जी मोइस्ट या फिर वेट कोलोस्टोमी। सेकंड सर जी ड्राई कोलोस्टोमी। लास्ट वन इज द ट्रांसवायर कोलोस्टोमी। कौन सी सर जी? ट्रांसवायर कोलोस्टोमी। इधर
इधर इंसिजन करा है, इधर स्टोमा बनाया है, इधर फिस्टुला बनाया है, दैट इज ट्रांसवेयर कोलोस्टोमी। और राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल फिकल मटेरियल कैसा रहेगा सर जी? सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा? सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इतनी परफॉर्म नहीं की जाती है। मोस्ट कॉमन दैट इज ड्राई कोलोस्टोमी, सेकंड वन इज द मोस्ट या फिर वेट कोलोस्टोमी, थर्ड वन दैट इज ए ट्रांसवेयर, और सबसे रेयरली की जाती है डबल बैरल कोलोस्टोमी। कौन सी सर? डबल बैरल कोलोस्टोमी। एक साइड में क्या लगाया हमने? कोलोस्टोमी बैग को, और एक साइड में लगाया हमने जो है यहाँ पे गोज के थ्रू इसको भर दिया है, ठीक है। क्रिएट टू ओपनिंग फिस्टुला, क्या करेंगे? दो ओपनिंग बनाएंगे एब्डोमिनल वॉल पर। और कोलोस्टोमी बैग प्रोक्सिमल स्टोमा, कहाँ पे रखा हमने कोलोस्टोमी बैग को? कहाँ रखा सर जी? ये प्रोक्सिमल स्टोमा, डिस्टल स्टोमा। प्रोक्सिमल स्टोमा पर तो हमने लटकाया है कोलोस्टोमी बैग को, और डिस्टल स्टोमा पे हमने यहाँ पे इसको क्या फिलअप कर दिया? किससे? आपके जो है गोज से। किससे कर दिया है? गोज से, ड्राई गोज से। और जब ये गोज वेट हो जाए तो अपन इनको क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। दिस टाइप ऑफ कोलोस्टोमी इज नोन एज डबल बैरल कोलोस्टोमी। आ गई बात समझ में? बोलो यस या नो? जी सर, यस सर। चलो, तो ये बात हुई, चारों टाइप हो गए किसके? कोलोस्टोमी के। अब बात करते हैं डाइट मॉडिफिकेशन आफ्टर कोलोस्टोमी। आपने कोलोस्टोमी परफॉर्म कर दी है, उसके बाद में डाइट का क्या क्या ध्यान रखना है? अगर देखिए डाइट का बात करें तो फर्स्ट 24 आवर्स, क्या जी? फर्स्ट 24 आवर तो हमें क्या करना है? आईवी थेरेपी देनी है। कोई कुछ भी नहीं देना है ऑरली। तो क्या करना है? आईवी थेरेपी देनी है ऑरली। नेक्स्ट 24 टू 80 आवर्स हाई फाइबर डाइट देनी है। क्या देनी है? हाई फाइबर डाइट देनी है, ठीक है जी। आफ्टर 72 आवर्स नॉर्मल डाइट देंगे, वो भी क्या करने के बाद? बोवल साउंड चेक करने के बाद। इन 4 क्वाड्रेंट हमें क्या करना है? पहले बोवल साउंड को चेक करना है। क्वेश्चन यही था कि आप एक पेशेंट है, उसकी कोलोस्टोमी परफॉर्म की गई है, तो आप नॉर्मल डाइट कब से दे सकते हैं? आफ्टर 72 आवर्स। देन उससे पहले अपने को क्या करना है सर? उससे पहले जो है हम उससे पहले क्या करेंगे सर? उससे पहले अपन जो है बोवल साउंड को क्या करेंगे जी? सुनेंगे। विल बी प्रेजेंट। ये कब प्रेजेंट हो गए? 72 आवर्स के बाद ही प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। आफ्टर 72 आवर्स बोवल साउंड अब्सेंट। अगर 72 घंटे के बाद आपको बोवल साउंड क्या मिले? अब्सेंट मिलते हैं, दैट इज अबनॉर्मल। सो ऑलवेज चेक द बोवल साउंड बिफोर ऑफरिंग सॉलिड डाइट या फिर नॉर्मल डाइट या फिर मॉडिफिकेशन डाइट। बोवल साउंड शुड बी चेक्ड इन ऑल 4 क्वाड्रेंट। स्टार्ट फ्रॉम राइट लोअर क्वाड्रेंट इन द इलियोकोक्सियल रीजन से। बहुत प्यारी लाइन है, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। सबसे पहले बोवल साउंड को चेक करना है 72 आवर्स के बाद अपने को नॉर्मल डाइट देने से पहले। बोवल साउंड हमने चेक करा, नॉर्मल चल रहा, ठीक है। अगर नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, दैट इज कंडीशन इज बुरी। यहाँ पे अपने को वो नॉर्मल डाइट है वो नहीं देनी है, ठीक है। फिर बात करी कि कहाँ कहाँ अपने को चेक करने, तो चारों क्वाड्रेंट के अंदर अपने को क्या करना है? बोवल साउंड को चेक करना। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा रहने वाला है? कौन सा क्वाड्रेंट रहने वाला है? तो इलियोकोक्सियल रीजन, जहां से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ रही है, उस वाले रीजन से शुरू करके अपने को पूरा क्या करना है? बोवल साउंड को चारों क्वाड्रेंट के अंदर चेक करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है? नॉर्मल डाइट देनी है। मॉडिफिकेशन डाइट जो हमने बनाई है, कब? 72 आवर्स के बाद इस चीज को परफॉर्म करना है। नॉर्मल बोवल साउंड आपसे पूछ ले कितने रहने वाले हैं, तो नॉर्मल बोवल साउंड कितने हैं जी? 16 से 20 पर मिनट। 1 मिनट में 16 से 20 साउंड अपने को सुनाई देंगे। बोवल साउंड शुड बी चेक्ड अप टू 5 मिनट, हर 5 मिनट। अवॉइड हाई फैट डाइट आफ्टर कोलोस्टोमी। कौन सी डाइट को अवॉइड करना है आफ्टर कोलोस्टोमी? तो ध्यान रखना है, हमें फाइबर डाइट देनी है, हमें फैटी डाइट को हमेशा अवॉइड करना है। कब? कोलोस्टोमी परफॉर्म करने के बाद इस चीज का रखेंगे ध्यान। चलो जी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे? हमने बोला था जब अपने पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था सर जी? अभी वेट कोलोस्टोमी या फिर मोस्ट कोलोस्टोमी, और उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है। ड्यू टू इम्प्रॉपर अब्जॉर्प्शन और एक्सेसिव इरिगेशन, दैट आर द कोज फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। परफोरेशन, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ये क्या रहने वाले हैं? कॉम्प्लिकेशंस रहने वाले हैं। किसके सर जी? कोलोस्टोमी के। किसके सर जी?
कोलोस्टोमी के। तो यहाँ पे अपने खत्म होती है। कोलोस्टोमी क्या होती है, कोलोस्टोमी के क्या टाइप रहने वाला है, अपने को डाइट के हिसाब से मेंटेन करनी, यहाँ पे ये बात होती है खत्म। अब देखते हैं कोलोस्टोमी इरिगेशन, साफ सफाई कैसे करनी है इसकी, इरिगेशन कैसे चलेगा। तो क्या है, इट इज एन इन्वेसिव प्रोसीजर। कोलोस्टोमी इरिगेशन क्या है सर जी, इट इज ए इन्वेसिव प्रोसीजर विच इज इंस्टिलेशन ऑफ फ्लूइड into the lower colon via stoma on the abdominal wall to stimulate peristaltis movement and facilitate expulsion of the feces। हमने क्या करा है, जो आपने स्टोमा बनाया है उसके थ्रू क्या कर रहे हैं अपन, फ्लूइड डाल रहे हैं, किसके लिए, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, बनाने के लिए। तो इसे अपन ने क्या बोला सर जी, कोलोस्टोमी इरिगेशन बोला है। क्या बोला है, कोलोस्टोमी इरिगेशंस बोला है। चलो, एन एनिमा इज गिवन थ्रू द स्टोमा एंड स्टिमुलेट बोवल साउंड, बोवल एलिमिनेशन। ये क्या रहने वाला है, पर्पज रहने वाले हैं इसके। क्लीनिंग ऑफ द स्टोमा, स्टोमा को क्लीन करना भी इसका पर्पज है। कलेक्शन ऑफ फीसेस, ये सारे के सारे क्या है, पर्पज ऑफ कोलोस्टोमी इरिगेशन है। चलो, स्टूल कंसिस्टेंसी डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ स्टोमा। आपसे ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे अलग से दे दिया कि असेंडिंग कॉलम के अंदर स्टूल कैसा दिखेगा। सर जी लिक्विड लाइक दिखना है, लिक्विड लाइट मिलेगा कहाँ पे, असेंडिंग कॉलम के अंदर। किस में होती है सर जी, ये होगी सर जी मोस्ट कोलोस्टोमी या फिर वेट कोलोस्टोमी। ट्रांसफर कोलोस्टोमी सेमी सॉलिड मिलेगा, बताया था। डिसेंडिंग कोलोस्टोमी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोस्टोमी, और इसके अंदर जो है कैसे मिलेंगे स्टूल, सॉलिड फॉर्म या फॉर्म्ड फॉर्म। सिग्मोइड कोलोस्टोमी सॉलिड स्टूल, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये टाइप ऑफ स्टूल कैसे कैसे मिलेंगे ये बता दिया है। चलो फिर बात करते हैं प्रोसीजर नर्सिंग केयर, किसकी बात की जाए यहाँ पे, कोलोस्टोमी आपके इरिगेशन की बात करें तो क्या रहने वाली है सर जी, इरिगेट द स्टोमा एट सेम टाइम ईच डे। रोजाना एक ही टाइम को हमको क्या करना है, इरिगेशन करनी है। यूज हॉलिस्टर इरिगेशन बैग फॉर कोलोस्टोमी इरिगेशन। ऑन द फर्स्ट डे यूज ओनली 500 ml वाटर। कितना, 500 ऑफ वाटर। कैसा वाटर लेंगे सर जी, ल्यूकफॉर्म। टेम्परेचर क्या रहेगा अभी आगे देखते हैं ना। इंक्रीज डे बाय डे। प्लेस फॉर द कोलोस्टोमी इरिगेशन इज पेशेंट पर्सनल बाथरूम या फिर पेंटेन। हम कहाँ पे कोलोस्टोमी इरिगेशन परफॉर्म करनी है, पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग बाथरूम में कीजिए और उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना है, ठीक है जी। इफ क्लाइंट इज एम्बुलेटरी देन पोजिशन द क्लाइंट सिटिंग ऑन द टॉयलेट बेसिन। अगर क्लाइंट कैसा है, चल फिर सकता है, तो वहां पे अपने को पोजीशन कौन सी देनी है सर जी, सिटिंग पोजीशन में अपन क्या करेंगे, कोलोस्टोमी इरिगेशन करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। तो पोजीशन सिटिंग पोजीशन। इफ क्लाइंट इज ऑन बेड या बेड रिडन देन पोजीशन द क्लाइंट ऑन हिज हर साइड। जिस तरफ करी है उस तरफ घुमा के अपने को क्या करना है, क्लीन करना है स्टोमा को। आगे बात है समझ में, इरिगेशन करना है, ठीक है जी। इंसर्ट वेल लुब्रिकेटेड कैथेटर टिप। कितनी, वाटर सोल्यूबल जेली से टिप को लुब्रिकेट करा, देन अपने को इंसर्ट करना है स्टोमा के अंदर। कितनी जी, 7 से 8 सेंटीमीटर इन द रिमेनिंग बोवल के अंदर, ठीक है जी। होल्ड द इरिगेशन बैग ऑन आईवी स्टैंड। कितना, 12 से 18 इंच और 30 से 45 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द स्टोमा। 18 से 20 इंच ऊपर रख करके इतना इंसर्ट करके हमने क्या करनी है, इस कोलोस्टोमी इरिगेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर पेशेंट बेड रिडन है तो कौन सी साइड देंगे, हिज या फिर अपनी साइड में घुमा के जिस तरफ बनाई हुई है उस तरफ। और अगर क्या है बेटा जी एम्बुलेटरी है तो अपने को कौन सी साइड परफॉर्म करनी है, सिटिंग। मोस्ट कॉमनली यही रहती है, ठीक है। टेम्परेचर कितना रहने वाला है उस इरिगेशन का, आपके जो फ्लूइड का या वाटर का, तो कितना रहना है सर जी, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 40.5 डिग्री सेल्सियस ल्यूक वार्म वाटर रहना चाहिए। आ गई बात समझ में। तो ये सब रहने वाले है क्या, आपके टेम्परेचर की बात होगी। फिर बात करते हैं कि अगर पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो रहा है
तो अपने को क्या कर देना है, टेम्पररी क्या कर देना है बेटा जी, हमें स्टॉप कर देना है इरिगेशन। अगर पेशेंट बोल रहा है क्रैम्पिंग हो रही है तो हमें इरिगेशन को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। आफ्टर क्रैम्प रिमूव या फिर आफ्टर क्रैम्प्स सबसाइड देन अगेन इरिगेशन। ठीक है, ऐसा नहीं पेशेंट बोल रहा है मेरे को तो क्या हो रहा है, क्रैम्पिंग हो रही है और तुम इरिगेशन लगाए हो बैठो, ऐसा नहीं करना। ठीक है जी। प्रोवाइड प्राइवेसी वाइल वेटिंग, ये तो ध्यान रखना ही रखना है किस चीज का। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट क्या था, आपके पोजीशन, कौन सा वाटर, ल्यूकवार्म वाटर, और टेम्परेचर क्या रहने वाला है, ये इंपॉर्टेंट था इस इरिगेशन वाले टॉपिक में से। आ गई बात समझ में सर जी? चलो तो ये इतना अच्छा था आपका कोलेस्टोमी वाला पोर्शन। इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने पढ़ाए हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाइएगा, मिल जाएगी। तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने हो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।